दैनिक जागरण न्यूज़पेपर डिक्टेशन। इजराइल हमास युद्ध की भीषणता लेबनान और ईरान तक भड़की। 80 शब्द पर मिनट। स्टार्ट। दुनिया के लिए इसे एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि शांति का संदेश देने वाले, अहिंसा के परोपकार महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर दुनिया बारूद के एक और ढेर पर बैठ गई है। पिछले 2 साल से रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध हो रहा है। इसने न केवल मानवीय मूल्यों को विकसित किया है, बल्कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों की आर्थिकता को भी हिलाकर रख दिया है। अब यही जंग इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच शुरू हो जाती है तो इससे बड़ा वैश्विक दुर्भाग्य और क्या होगा। हालात बता रहे हैं कि तेल भंडार के रहनुमा इन देशों के साथ इजराइल के विकट युद्ध के आसार और भी स्पष्ट हो रहे हैं। समझा यह जा रहा था कि फिलिस्तीन के हमास आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया, इसलिए इजराइल उनसे अपना बदला चुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पूरा युद्ध बहुत दिनों तक गाजा पट्टी तक केंद्रित रहा। वहां का मानव जीवन विस्थापित हो रहा था, लेकिन अब युद्ध की भीषणता और भी विस्तृत फैलती नजर आ रही है। लेबनान और ईरान जिनके बारे में सोचा जा रहा था कि वे हमास की पीठ तो थपथपाएंगे, लेकिन युद्ध में स्पष्ट नहीं कूदेंगे। वे अब युद्ध में इजराइल से भिड़ते नजर आ रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह कमांडरों की हत्या की तो ईरान ने 1 अक्टूबर को रात के समय इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया। ईरान ने इजराइल पर 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। हालांकि इजराइल ने आयरन डोम के द्वारा इन मिसाइलों की मार से अपने देश को सुरक्षित बचा लिया। यहाँ आयरन डोम उनकी रक्षा करता है जो रॉकेट व मिसाइलों की दिशा भांपकर उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है। आयरन डोम को इजराइल ने लाखों डॉलर खर्च कर बनाया है। यह बता देता है कि कौन सा मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरेगा और कौन सा निशाने से चूकेगा। लेकिन इस बार जो मिसाइल हमला हुआ उनमें आयरन डोम के बावजूद कुछ मिसाइलें मध्य और पश्चिमी इजराइल में जा गिरी। एक व्यक्ति की मौत हो गई। इजराइल के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि यह हमला हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरल्लाह और हमास के अन्य नेताओं की हत्या का बदला है। पर्दे के पीछे का खेल भी चल रहा है। लेबनान और ईरान तो इस युद्ध में स्पष्ट शामिल है, लेकिन अन्य मुस्लिम या खाड़ी देश जो कच्चे तेल के भंडार गृह हैं, उनका भी इजराइल के खिलाफ समर्थन है ही। स्थिति बिगड़ जाएगी अगर इजराइल तेल भंडारों पर हमला कर देता है। इसकी उम्मीद अभी कम है क्योंकि
इससे युद्ध का जो विस्फोटक होगा वह महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को ईरानी मिसाइलों को का जवाब देने के लिए कहा है। रात 11 बजे इजराइल ने अपने लोगों को बैंकारों से बाहर आने के लिए कह दिया और एयर स्पेस खोल दिया। इजराइल पर आतंकी हमले पहले से ही चल रहे हैं। 1 अक्टूबर की शाम तेल अवीव के जाफा में 2 आतंकियों ने रेलवे स्टेशन पर हमला बोला। उनकी फायरिंग से 4 लोगों की मौत हो गई। इजराइल कहता है कि हमने आतंकवादियों को मार गिराया। इस बढ़ते हुए युद्ध का कुप्रभाव दुनिया की आपूर्ति व्यवस्था पर हो रहा है। उसके गड़बड़ाने से कीमत रेखा अनिश्चित हो जाएगी और महामंदी का यह काल और भी तीखा हो सकता है। दूसरी ओर कहीं इजराइल तेल भंडारों पर हमला न कर दे, इसकी आशंका से कच्चे तेल के दाम 1% चढ़कर $73.71 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि इससे पहले यह $70 प्रति बैरल पर चल रहे थे। डॉलर इंडेक्स भी बढ़ गया, यह 0.5% चढ़कर 101.25 पर चला गया। यह घटनाक्रम आने वाले दिनों के विस्तृत दुर्भाग्य का संकेत भी हो सकता है अगर शांति संदेश को सब पक्षों ने स्वीकार न किया। पूर्ण विराम।